हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपके लिए रिवेट जॉइंट के नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। कल हमने बताया था सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट के बारे में बताया था। आज हम आगे उसी चैप्टर में रिवेट जॉइंट के क्वेश्चन में कुछ डिस्कस करेंगे। अगर हमें आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है, 16 मिलीमीटर मोटी दो प्लेटों को जोड़ने के लिए ट्रिपल रिवेटेड दोहरा आवरण बट जोड़ का प्रयोग किया गया है। यदि दो प्लेटों को जोड़ने के लिए 20 मिलीमीटर रिवेट का प्रयोग किया गया हो तो जोड़ की सामर्थ्य पिच तथा दक्षता की गणना करें। फिर से एक बार क्वेश्चन सुनिए। 16 मिलीमीटर मोटी दो प्लेट, आइए हम इसका डायग्राम खींचते हैं। 16 मिलीमीटर मोटी दो प्लेट, ये जो प्लेट है इसकी मोटाई जो है 16 मिलीमीटर। 16 मिलीमीटर इस प्लेट की मोटाई, यहां से यहां तक थिकनेस, मोटाई जो है 16 मिलीमीटर है। 16 मिलीमीटर मोटी दो प्लेटों को जोड़ने के लिए ट्रिपल रिवेटेड दोहरा आवरण, मतलब ऊपर भी एक कवर है, नीचे भी एक कवर है। दोहरा का मतलब नीचे ऊपर दोनों की तरफ ऐसे जो बट ज्वाइंट किया गया है, इसके ऊपर एक कवर रहेगा, नीचे भी एक कवर रहेगा। दोहरा आवरण बोल रहा है। क्वेश्चन पकड़िए। दोहरा आवरण ट्रिपल रिवेट मतलब पर प्लेट में 3 रिवेट, एक रिवेट, दो रिवेट, तीसरा रिवेट, एक रिवेट, दो रिवेट, तीसरा रिवेट। जो प्लेट की मोटाई है 16 मिलीमीटर, रिवेट का जो व्यास है, ये हम रिवेट जो लिए हैं इसका जो व्यास है 20 मिलीमीटर का प्रयोग किया गया है। जोड़ की सामर्थ्य पूछ रहा है। जोड़ की सामर्थ्य, पिच तथा दक्षता की गणना करें। तीनों चीज हमें बताना है। आइए इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं, कैसे हल होगा देखते हैं। चलिए, इधर की तरफ पी फोर्स टेंशन, इधर की तरफ पी फोर्स लग रहा है। हमने कल बताया था, इसका डायग्राम बड़ा सा बना लेते हैं, एक कोने की तरफ बनाते हैं, ठीक है, समझ में आएगा। इधर थोड़ा क्वेश्चन होगा। एक ऊपर से प्लेट है, एक नीचे से प्लेट है, 3 रिवेट, इधर से भी फोर्स, इधर से भी फोर्स। प्लेट की जो मोटाई है, ये प्लेट की मोटाई 12 मिलीमीटर है, ठीक। और कवर प्लेट की मोटाई जो है ऊपर जो है 10 मिलीमीटर दी गई है, नीचे जो कवर प्लेट की मोटाई है 10 मिलीमीटर। ऊपर जो कवर प्लेट लगाए हैं इसकी ऊपर की मोटाई जो है 10 मिलीमीटर है। नीचे वाली जो कवर प्लेट लगाए हैं इसकी भी थिकनेस जो है, ये जो थिकनेस यहां से यहां तक जो है मोटाई है, ये जो थिकनेस है यहां से यहां तक, ये जो है 10 मिलीमीटर। नीचे जो कवर प्लेट लगा है, ऊपर जो कवर प्लेट लगा है, दोनों की जो थिकनेस है वो 10 मिलीमीटर नहीं। समझ में आ रहा है डायग्राम? इसका हम बनाते हैं बड़ा डायग्राम, प्लान इसका बना लेते हैं। दो प्लेट ऐसी चिपकाई गई है, एक प्लेट ये है, यहां से लेके एक प्लेट ये है, दूसरा प्लेट यहां से लेके यहां तक है। दोनों प्लेटों को ऐसे चिपकाया गया है। एक ऊपर से कवर प्लेट लगाया है, इसके नीचे से कवर प्लेट लगाया गया है।
ऊपर वाला कवर प्लेट ऐसे, ये वाला कवर प्लेट, ये वाला कवर प्लेट, इसका सेक्शन ऐसे। रिवेट कितना लगा है? 1 2 3, ट्रिपल रिवेट की बात किया है ना, ट्रिपल रिवेट तो 3 रिवेट लगाइए। एक 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तो मैं ट्रिपल रिवेट की बात किया है, मतलब पर जितने रो हैं 3 रिवेट होंगे, हर रो में रिवेट की संख्या क्या होगी? समान होगी। ऐसे इसमें भी करिए, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। क्वेश्चन समझ में आया? सॉरी, कुछ प्रॉब्लम है। आइए, इसको मैं मिटाता हूं, क्वेश्चन वहां बना दिया। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। 16 मिलीमीटर मोटी ये जो प्लेट है, मेन प्लेट है, इसकी मोटाई 16 मिलीमीटर है। मोटी दो प्लेटों को जोड़ने के लिए, एक प्लेट है, दोनों को जोड़ने के लिए ट्रिपल रिवेट 1 2 3 ट्रिपल रिवेट, दोहरा आवरण, मतलब एक ऊपर कवर है, एक नीचे कवर है, दोहरा आवरण बट जोड़ का प्रयोग किया गया है। बट जोड़ मतलब क्या होता है? एक प्लेट दूसरी प्लेट को ऐसे सीधे सीधे मतलब पैरेलल में लाके चिपका दिया जाता है, बट जोड़ का प्रयोग किया गया है। यदि दो प्लेटों को जोड़ने के लिए 20 मिलीमीटर रिवेट का प्रयोग किया गया है। ये जो रिवेट हम लगाए हैं ना दो प्लेटों को जोड़ने के लिए, इसका जो डाया है 20 मिलीमीटर, रिवेट का व्यास 20 मिलीमीटर में प्रयोग किया गया है। तो पूछ रहे जोड़ की सामर्थ्य, पेश तथा दक्षता की गणना करें। कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें हमें क्वेश्चन में दिया रहता है, एफएस का मान दिया रहता है 100 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, एफबी का मान दिया रहता है 300 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, टाउ एटी का मान दिया रहता है 150 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक, आइए हम क्वेश्चन हल करते हैं। पहले हम इसमें क्या करेंगे, रिवेट का व्यास जो है, अब हटा देते हैं इसको। नॉमिनल डाया जो है रिवेट का कितना दिया था? 20 मिलीमीटर। नॉमिनल डाया रिवेट का 20 मिलीमीटर दिया था। हम पहले क्या करेंगे, इसका ग्रास डाया निकालेंगे। रिवेट का जो नॉमिनल डाया जो दिया था 20 मिलीमीटर दिया था, इसका ग्रास डाया निकालेंगे। ग्रास डाया बराबर होता है, जब मेरे रिवेट का व्यास जो होता है 25 मिलीमीटर से कम, रिवेट का नॉमिनल डाया जो होता है 25 मिलीमीटर से कम या उसके बराबर होता है, तो हम उसमें क्या करते हैं, जो रिवेट का व्यास होता है उसमें 1.5 मिलीमीटर प्लस करते हैं। ठीक, इससे इसका क्या करेगा, निकलेगा ग्रास डाया 21.5 मिलीमीटर। हमें ग्रास डाया पता हो गया। हम 3 क्राइटेरिया में जब प्लेट लगाते हैं, दो प्लेटों को आपस में जोड़ते हैं रिवेट के कनेक्शन में, रिवेट का जब हम कनेक्शन करते हैं दो प्लेटों को जोड़ने के लिए, हम 3 क्राइटेरिया में चेक करते हैं, शेयरिंग में, बियरिंग में, टियरिंग में। टियरिंग में, शेयरिंग में, बियरिंग में, तीनों में मैं चेक करता हूं। आइए हम पहले शेयरिंग में चेक करते हैं। पहला आया स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन शेयरिंग। शेयरिंग में इसका स्ट्रेंथ कितना है, एक रिवेट का पर पिच लेंथ, पर पिच लेंथ, पर
स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन शेयरिंग पर पिच लेंथ। हम जब रिवेट की डिजाइनिंग करेंगे हम पर पिच लेंथ के हिसाब से इसकी डिजाइनिंग करेंगे, चाहे शेयरिंग में करें चाहे बेयरिंग में करें, दोनों में हम पर पिच लेंथ के हिसाब से डिजाइनिंग करेंगे, क्योंकि हर पिच पे हम देखेंगे कहां से उसकी सामर्थ्य का पता चल जाएगा, कहां से टूट रहा है। आइए हम शेयरिंग में चेक करते हैं। π/4 इसका जानते हैं n इंटू π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एफ एस, ये जानते हैं ना। n मतलब नंबर, कितने रिवेट लगे हैं पर पिच लेंथ में, 1 2 3, 1 2 3, कितने पर पिच लेंथ में रिवेट की संख्या 3। अब इसमें ये ध्यान दीजिएगा, जब एक प्लेट दो प्लेटों को जोड़े हैं, ऊपर से और प्लेट नीचे से और प्लेट, ये हम रिवेट लगाए, पहले सिंगल रिवेट समझिए। इधर की तरफ से हम पी लोड लगा रहे हैं, इधर की तरफ से हम पी लोड लगा रहे हैं, हम इसको खींच रहे हैं रगड़ने के लिए। भाई देखिए कितने जगह मिल रहे हैं, एक नीचे से रगड़ रहा है, एक ऊपर से रगड़ रहा है, यहां से रगड़ रहा है, यहां से रगड़ रहा है। अरे ऊपर वाली कवर, ये जो ऊपर की कवर है मेन प्लेट से क्या करेगी, घिसेगी ना, ऐसे घिसेगी। नीचे वाली जो कवर है नीचे वाले तल से इसके प्लेट से घिसेगी, मतलब रगड़ने के लिए, टूटने के लिए दो जगह मिल रहे हैं ना, एक यहां से टूट सकता है, एक यहां से टूट सकता है। तो नंबर ऑफ शेयरिंग कितने प्लेन मिल रहे हैं, 2 प्लेन मिल रहे हैं ना, यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। π/4 डी का मान कितना है, ग्राफ आया 21.5 का होल स्क्वायर। एफ एस का मान दिया था, एफ एस का मान दिया रहेगा 100 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, 100 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। यहां से पी एस का मान निकलेगा। हम अब बेयरिंग में चेक करेंगे। पर पिच लेंथ में स्ट्रेंथ ऑफ बेयरिंग में सामर्थ्य, पर पिच लेंथ में बेयरिंग में सामर्थ्य। यहां हम क्या करेंगे, इसका सूत्र जानते हैं, टीबी बराबर होता है डी इंटू टी इंटू एफ बी। पर पिच लेंथ के हिसाब से हम गणना कर रहे हैं। पर पिच लेंथ रिवेट की संख्या कितनी, 3, यहां पे n से मल्टीप्लाई करिएगा, रिवेट की संख्या 3, दाया कितना 21.5। थिकनेस अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाली कवर प्लेट की मोटाई 10, नीचे वाली कवर प्लेट की मोटाई 10, ये ऊपर वाली कवर प्लेट, नीचे वाली कवर प्लेट, यहां पे जो हम टी लेंगे, टीसी या टीसी या टीपी, मेन प्लेट कवर प्लेट, टीसी मतलब कवर प्लेट की थिकनेस, मेन प्लेट की थिकनेस, इन दोनों में जो कम होगा वही हम थिकनेस एडाप्ट करेंगे। टीसी या टीपी, इन दोनों में से जो कम होगा वही हम थिकनेस एडाप्ट करेंगे। ऊपर वाला कवर प्लेट टीसी क्या होगा, ऊपर वाली कवर प्लेट की थिकनेस कितना 10, नीचे वाली जो है कवर प्लेट लगा है इसका थिकनेस 10, ये कितना आ गया 20। और जो आपकी मेन प्लेट है, मेन प्लेट की थिकनेस कितनी है, 16 मिलीमीटर दिया था ना, अरे कहां गया, 20 मिलीमीटर नहीं यार, सॉरी, हाँ 16 मिलीमीटर दिया था। ये जो मेन प्लेट है इसकी जो थिकनेस है 16 मिलीमीटर है, 16 मिलीमीटर। अब हमको टीसी या टीपी में, टीसी तथा टीपी में दोनों में जो कम होगा वही हम थिकनेस एडॉप्ट करेंगे। टीसी जो कवर प्लेट है उसका थिकनेस 20 है और टीपी जो मेन प्लेट है इसका जो थिकनेस है 16 मिलीमीटर है। इन दोनों में जो कम
हमें कम कौन सा लग रहा है, जो मेन प्लेट की थिकनेस है 16 मिलीमीटर, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे 16 मिलीमीटर लेंगे, क्योंकि जो इतना कम जितना पतला रहेगा थिकनेस वो जल्दी उतना टूटेगा, जितना मोटा रहेगा थिकनेस वो जल्दी नहीं टूटेगा। इसके लिए हम जो सबसे पतला रहेगा वही हम थिकनेस लेंगे, उसी थिकनेस के हिसाब से हम क्या करेंगे आगे हम इसका क्वेश्चन करेंगे। जब भी कमांड जो है 300 क्वेश्चन दिया रहता है 300, यहाँ पे हमें पीबी कमांड निकला, क्या निकला पीएस तथा पीबी इन दोनों में से जो कम होगा, पीएस तथा पीबी इन दोनों में से जो कम होगा वही मेरी रिपीट वैल्यू क्या करेगी। इसका रिप्लाई करें दो सौ अट्ठावन ऐसे कुछ समथिंग आएगा किलोमीटर। हमें देखिए पीएस का मान कितना मिला 217.79 किलोमीटर। अब पीबी का मान जो निकला 258. क्वेश्चन इसको हल कर लीजिएगा कैलकुलेटर से देखिएगा, थोड़ा मतलब कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। पीएस का मान हमें निकला 217.79, पीबी का मान निकला 258.1। अब हम इन दोनों में से देखेंगे पीएस तथा पीबी में जो सबसे कम वैल्यू रहेगी, पीएस तथा पीबी में जो कम होगा वही मेरी रिवेट वैल्यू कहलाएगी, वही मेरा रिवेट वैल्यू कहलाएगा। ओके, पीएस तथा पीबी में जो कम वो मेरी रिवेट वैल्यू कहलाएगा। रिवेट वैल्यू मतलब पीएस पीबी में कम कौन सा लग रहा है, ए वाली वैल्यू कम है ना, अरे 217 है, ये है 258 है, 258 ज्यादा है कि 217 ज्यादा है, 258 ज्यादा है ना, इन दोनों में से जो कम रहेगी 217 कम है, वही वैल्यू मैं रख करूंगा। कितना आया 217.79 किलोमीटर, ये मेरी रिवेट वैल्यू का रहेगी, ये हमारी रिवेट वैल्यू का रहेगी। एक सौ 174 रहेगा, 174.7 से रहेगा, देख लीजिएगा। एक 174.7। हमने दो क्राइटेरिया चेक किया, एक सीरिंग में चेक किया, एक बेरिंग में चेक किया। लास्ट ऑप्शन बचा है इसमें टीयरिंग, टीयरिंग में हम चेक करेंगे। तीसरा ऑप्शन है टीयरिंग, इसको मिटाते हैं, ये वैल्यू बस रख रहिएगा। पीएस का मान कितना आया था 174.79 किलोमीटर, टीबी का मान आया था 258.1 किलोमीटर, आरबी आया मेरा रिवेट वैल्यू कितना आया, दोनों में जो कम होगा वो मेरी आरबी का लाएगी 174.79 किलोमीटर। हमने दो क्राइटेरिया चेक किया, अब इसको ध्यान से समझिएगा, एक बार समझ ना आए दूसरी बार दूसरी वीडियो में देखेंगे आपको अच्छा से समझ में आएगा। तीसरी चीज आती है क्राइटेरिया टीयरिंग में चेक करते हैं। अभी तो हमने दो चीजों में देखा, इसको खींचा हमने, खींचने के बाद देख रहे थे हमारा प्लेट जो है यहाँ से क्या हो रहा था, रिवेट टूट रहा था। दूसरे में हमने क्या किया, इसको इतना खींचा मेरा जो है रिवेट जो है बेंड कर जा रहा था। शेयरिंग में बियरिंग में हमने चेक किया। अब तीसरी चीज आती है टीयरिंग। टीयरिंग मतलब क्या होता है, यहां से जब हम प्लेट खींचते हैं, यहां से हम जब लोड लगाते हैं पी, जब मैं यहां से पी लोड लगाता हूं, इधर से पी लोड लगाता हूं, खींचता हूं, मेरा जो है रिवेट नहीं टूटता है, मेरा रिवेट बेंड नहीं करता है, मेरा प्लेट ही यहां से सेक्शन एक मानिए दो, मेरा प्लेट ही टूट जा रहा है।
ये मेरा सेक्शन 1-1 है, सेक्शन 2-2 है, सेक्शन 3-3 है। सेक्शन 1-1 पे क्या है, रिवेट जो लगा है, मैं इसको जब खींच रहा हूँ मेरा यहाँ से प्लेट ही फट के निकल जा रहा है, यहाँ से फट के निकल जा रहा है, प्लेट फट के क्या कर रहा है, आगे निकल जा रहा है। इस कंडीशन को हम आने नहीं देंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, टीयरिंग में इसकी सामर्थ्य चेक करते हैं कि मेरा प्लेट जो है जब बाहर की तरफ से एक्सेल लोड पड़ता है, एक्सेल टेंशन लोड पड़ता है, टनल लोड जब पड़ता है, खिंचाव जब उसके ऊपर आती है, तो मेरा प्लेट जो है इस लोड को सहने में सक्षम हो, टूटे नहीं। ठीक है, उसके लिए हम डिजाइनिंग करते हैं टनल में सामर्थ्य। टनल में सामर्थ्य पर पिच लेंथ हम इसको भी इसी में देखेंगे। पर पिच लेंथ कितनी बार बोले, पर पिच लेंथ हम इसको गणना करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पीटी सेक्शन 11 टेंशन फेल्योर ऑफ प्लेट का जो बड़ा वाला प्लेट लगा है ना, ये फट के बाहर निकल जाएगा। इसकी हम देखेंगे। आया पी, हमें निकाला तो जोड़ की सामर्थ्य, पिच, दक्षता, 3 चीज निकाल के बताना है। जोड़ की सामर्थ्य आ गई, जोड़ की सामर्थ्य निकल गया है। जोड़ की सामर्थ्य जितना 1/479। अब तनन फ्रेम में पिच निकालेंगे, P - D इंटू T इंटू टाउ AT। यही फार्मूला बताए थे ना, अरे यही फार्मूला बताए थे ना। आइए टनल में जब सामर्थ्य चेक करेंगे, यहां पे हम क्या करेंगे, जो रिवेट जोड़ की सामर्थ्य होती है, जोड़ की सामर्थ्य के बराबर हम अपने प्लेट की, तनन प्लेट की सामर्थ्य को रखेंगे, ताकि जितना हमारे जोड़ की सामर्थ्य रहेगी उतना तनन प्लेट की सामर्थ्य रहेगी। तब हमारा ना रिवेट ही टूटेगा, ना ही मेरी प्लेट अलग हो जाएगी। ठीक है ना, दोनों अपने जगह पे बरकरार बने रहेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लेट की तनन सामर्थ्य जो होती है जोड़ की सामर्थ्य के बराबर रखेंगे, जोड़ की सामर्थ्य के बराबर रखेंगे। तो हम आइए यहां से हल कर लेते हैं। P - D का मान कितना, 21.5, थिकनेस 16, टाउ AT का मान 150, बुक में दिया रहेगा। क्वेश्चन में जब आप हल करेंगे, क्वेश्चन में दिया है 150, क्वेश्चन में दिया था। इक्वल टू जोड़ की सामर्थ्य कितना था, 174, 79, 0। यहां से हमें पी की मान निकल जाएगी, पिच। यहां से हम क्या करेंगे, पिच निकाल लेंगे। पर पिच लेंथ रिवेट की सामर्थ्य निकाल रहे हैं, तो यहां पे हम क्या करेंगे, पिच के हिसाब से गणना कर रहे हैं ना, ये पिच है ना, पिच के हिसाब से गणना कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे हम पिच -21.5 इंटू थिकनेस 16, टाउ AT का मान परमिसिबल टेंशन स्ट्रेस 150 बराबर जोड़ की सामर्थ्य के बराबर रखते हैं, ताकि मेरी जो तनन प्लेट की सामर्थ्य है, ये जो प्लेट की सामर्थ्य है, इसमें जो होल किए हैं, जोड़ जो किए हैं, जोड़ की सामर्थ्य के बराबर रखेंगे। जोड़ अगर कमजोर हो जाएगा तो मेरी प्लेट वहां से क्या करेगी, फट जाएगी, निकल जाएगी। हमें यहां से पिच का मान निकल गया, पिच निकल गई। पिच कैलकुलेशन करेंगे, कुछ आएगा 94.1 मिलीमीटर। पिच हमें यहां से निकल के आएगा 94.1, कर लीजिएगा। मिलीमीटर। यहां से हमें पिच चेक करने के लिए क्या होता है, एक फार्मूला होता है 2.5 इंटू डी। यहां से हम क्या करेंगे, चेक करेंगे पिच हमारी जो इससे कम नहीं होनी चाहिए, 205 इंटू डी 16 बराबर आया 40 मिलीमीटर। एक कितना आया, पिच 205 इंटू डी, डी जो होता है नॉमिनल डायमीटर होता है। रिवेट का व्यास कितना है, 20। इसका मल्टीप्लाई करिए, 20 का मल्टीप्लाई करिए, देखिए कितना आता है, 25।
50 मिलीमीटर। यहां पे हम देख रहे हैं जो हमने गणना द्वारा पिच निकाला, यहाँ पे आ रहा है 94.1 और जो परमिसिबल जो होता है पिच जो है IS कोड द्वारा जो रिकमेंडेड की गई है 2.5 इंच से कम नहीं होना चाहिए, उससे कितना आया 50 मिलीमीटर आया। इन दोनों में जो अधिक रहेगा पिच वही मैं पिच दूंगा, इन दोनों में जो मेरा पिच अधिक रहेगा वही मैं पिच दूंगा। तो मेरा पिच कितना आया 94.1 मिलीमीटर। इतने पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पिच दिया, एक रिवेट लगाया, तो इसके सेंटर से सेंटर के बीच की दूरी है 94.1 मिलीमीटर होगी। यहां से एक रिवेट देख सकते हैं। पिच का मतलब ये होता है इस रिवेट के सेंटर से इस रिवेट के सेंटर की जो बीच की दूरी होगी ये होगी 94.1 मिलीमीटर। इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी प्रतिबल के दिशा के समानांतर दो रिवेट के केंद्र से केंद्र के बीच की दूरी को पिच कहते हैं। जो मेरी पिच अब होगी गणना द्वारा हम जो निकाले 94.1 मिलीमीटर आया है, तो एक रिवेट यहाँ लगाएंगे, तो इस रिवेट के सेंटर से जो दूसरा रिवेट लगाएंगे उस रिवेट के सेंटर के बीच की जो दूरी होगी वो भी 94.1 मिलीमीटर। ठीक है। तीसरी चीज आती है दक्षता। हमें पिच निकला 94.1। तीसरी चीज आती है दक्षता। दक्षता निकालना है तो इसमें क्या होता है, एक फार्मूला होता है P माइनस डी अपन पी। P माइनस डी अपन पी। पिच कितना हमारा था 94.1, डाया कितना था 20, फिर पिच 94.1। इससे करेंगे आपकी दक्षता निकल जाएगी। हल कर लीजिएगा परसेंटेज में इंटू 100। यहां से आपकी दक्षता का मान निकल जाएगा। क्वेश्चन हल कर लीजिए। आइए अब आया आगे बढ़ते हैं। डिजाइनिंग स्टेप फॉर रिवेट जॉइंट। हमने क्या किया, रिवेट के बारे में अच्छा से गहन अध्ययन किया। रिवेट क्या होता है, रिवेट के बारे में क्या क्या जाने हैं, पिच क्या होती है, एज डिस्टेंस, गेज डिस्टेंस क्या होता है, ज्वाइंट की परिभाषा पढ़े, ज्वाइंट में कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में जाना, सब कुछ हमने जाना। फिर उसके बाद हमने क्वेश्चन हल किया, क्वेश्चन भी अच्छे खासा हल कर लिया। अब आते हैं डिजाइनिंग स्टेप पे। अब रिवेट का हम डिजाइनिंग स्टेप कैसे करेंगे, डिजाइनिंग स्टेप फॉर रिवेट जॉइंट। डिजाइनिंग स्टेप फॉर रिवेट जॉइंट ये क्या होगा, जब इसकी हम डिजाइनिंग करेंगे तो उसमें हम 3 क्राइटेरिया दी रहेगी। तो इसमें हमें 3 चीज दी रहेगी। क्या दी रहेगी, पी स्ट्रेंथ या पी या टी। जो टेंशन लोड लग रहा है प्लेट के भाई साहब, ये पी दिया रहेगा, या प्लेट की चौड़ाई दी रहेगी पी, या प्लेट की थिकनेस दी रहेगी। क्वेश्चन में तीनों जो है, तीनों में से एक कोई दिया रहेगा। जब डिजाइनिंग आपको करना पड़ेगा तो उसमें या तो स्ट्रेंथ दिया रहेगा, पी जो लोडर है, दूसरी जो प्लेट है इसकी चौड़ाई दी रहेगी, तीसरी या तो प्लेट की जो है थिकनेस दी रहेगी। तीनों में से कोई एक क्राइटेरिया दिया रहेगा। बीटी क्वेश्चन में या तो चौड़ाई या थिकनेस, या पीटी प्लेट की जो आ रहा है एक्सेल लोड और थिकनेस दिया रहेगा, या तीसरा क्या दिया रहेगा, खाली थिकनेस ही दिया रहेगा और कुछ नहीं दिया रहेगा। 3 कैटेगरी दी रहेगी। गिवन डाटा में क्या रहेगा, पी टी टी तीनों दिया रहेगा, या इसमें से तीनों में से क्या दिया रहेगा, पीटी रहेगा
या BT रहेगा या T अकेला दिया रहेगा। PBT इसका मतलब पटा के बता, पटा के बता। P मतलब पटा के बता, BT मतलब बता, पटा के बता। तीनों दी रहेगी, तीनों में से एक कोई दिया रहेगा या दोनों चीज जुड़वे के रूप में आएंगे। PT मतलब पट, PT मतलब बट, T मतलब पट। आया पटा के बता। गिवन डाटा क्वेश्चन जब हल करेंगे इसको याद किए रहिएगा, भूलिएगा मत, आपको सब समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन जो दे रहा है आपको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आइए, जब यहाँ पे हम क्या करते थे, अब जब डिजाइनिंग करेंगे यहाँ पे हमें डी की मान तो दिया ही नहीं है, डी का मान नहीं दिया रहेगा। डिजाइनिंग स्टेप में पहले हम क्या करेंगे, इसका डी का व्यास, प्लेट की जो है रिवेट जो लगा रहे हैं, रिवेट का व्यास निकालेंगे। रिवेट का व्यास को मालूम नहीं है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक अन्विष सूत्र आता है, अन्विष फार्मूला, अन्विष सूत्र आता है, उसके हिसाब से हम नॉमिनल डाया निकालेंगे। क्या होता है 0.65 √T, 0.65 या √T। देखिए PT आया T ना, BT T आया ना या T, तीनों में से T जरूर, तीनों T तीनों के साथ रहेगा या अकेला T रहेगा। क्वेश्चन में T दिया रहेगा, ठीक है। यहाँ पे थिकनेस आपका दिया है, यहाँ पे थिकनेस आपका दिया है। अगर मान लीजिए T जो है 16 मिलीमीटर दिया है तो यहाँ पे रखिए 6.05 √16, 24.01 आया ना। आपके रिवेट का जो नॉमिनल आया आ गया 24.01 आया। अब इसको सिमिलरिटी मान ले 24। ग्राफ डाया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 24 प्लस 1/205। अरे 25 से कम है ना, या 25 से कम या 25 से ज्यादा तो नहीं है ना, 25 से कम ही है ना, तो हम 1/205 मिलीमीटर इसमें ऐड करेंगे। यही करना चाहते हैं। अन्विष सूत्र के द्वारा हम क्या करेंगे, इसकी गणना करेंगे। यहां पे हमें नॉमिनल डाया निकल जाएगा, पहले हम नॉमिनल डाया निकालेंगे, उसके बाद दूसरी स्टेप आई ग्रास डाया। ग्रास डाया निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ग्रास डाया। ग्रास डाया डी बराबर होता है नॉमिनल डाया प्लस 1.5। 1.5 कब ऐड करेंगे, 1.5 कब ऐड करेंगे, कब ऐड करेंगे, ये तब ऐड करेंगे जब मेरी नॉमिनल डाया जो है 25 मिलीमीटर से कम, नॉमिनल डाया स्मॉल डी कम होगा या बराबर होगा 25 मिलीमीटर के, तब हम क्या करेंगे, 1.5 मिलीमीटर ऐड करेंगे, 1.5 मिलीमीटर ऐड करेंगे। या हम 2 मिलीमीटर कब ऐड करेंगे, जब मेरे नॉमिनल डाया जो है, ये नॉमिनल डाया जो है अधिक होगी 25 मिलीमीटर से, तब हम क्या करेंगे, 2 मिलीमीटर ऐड करेंगे। जब मेरी नॉमिनल डाया अधिक होगी 25 मिलीमीटर से, तो मैं क्या करूंगा, 2 मिलीमीटर इसमें ऐड करूंगा, ठीक है। तीसरा स्टेप, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। क्वेश्चन में जब आप पढ़ेंगे, क्वेश्चन में आपको दिया होगा इसके ऊपर जो आने वाला है टनल लोड जो है, P जो है दिया रहेगा, या प्लेट की थिकनेस दोनों दी रहेगी, या क्वेश्चन में दी रहेगी प्लेट की जो चौड़ाई है, थिकनेस प्लेट की इतनी है, प्लेट की चौड़ाई इतनी है, दोनों दिया रहेगा। या नहीं तो P नहीं दिया रहेगा, नहीं B दिया रहेगा, डायरेक्ट T ही दिया रहेगा, बोल देगा रिवेट जोड़ की अवकल्पन कीजिए, डिजाइन कीजिए, हम क्वेश्चन कराएंगे, प्रॉब्लम मत लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। फिर तीसरी क्राइटेरिया आती है रिवेट वैल्यू, रिवेट मान, रिवेट मान निकालना। रिवेट मान कैसे निकालेंगे, PS तथा PB को पहले निकालेंगे, PS तथा PB को पहले निकालेंगे। PS मतलब क्या यार, PS बराबर π/4 इंटू D² इंटू FS, ये करते थे ना, इंटू M, PB D इंटू T इंटू FB, ये करते थे ना। इन दोनों में जो कम, वही मेरी रिवेट वैल्यू, आपका रिवेट वैल्यू आ जाएगा ना यहाँ पे।
दोनों में पहले क्या करिएगा, पीएस मान निकालिएगा, फिर पीबी मान निकालिएगा, दोनों में जो कम होगा रिवेट वैल्यू निकालेंगे, रिवेट वैल्यू निकालेंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत भाई, स्टेप तैयार कर लीजिएगा, जैसे जैसे है ऐसे ऐसे तैयार करिएगा, प्रॉब्लम बिल्कुल मत लीजिएगा, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा, दिमाग पे जोर मत दीजिए। तीसरी चौथी चीज आई नंबर ऑफ रिवेट। यहां से हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ रिवेट निकालेंगे। पी लोड दिया रहेगा, पी अपान दोनों में जो कम रहेगा रिवेट वैल्यू से, यहां पे हम क्या करेंगे यार, आरबी से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां से हमारा क्या करेगा, प्लेट में कितने नंबर ऑफ रिवेट लगेंगे, यहां से हमें नंबर ऑफ रिवेट निकालेंगे। यानी टू आरबी करते थे ना, ये टू क्या निकलता था, ये करते थे ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एन निकालना है तो आरबी से मल्टीप्लाई करेंगे, और पी जो है एक्सेल लोड जो दिया रहेगा उससे हम क्या करेंगे, रिवेट की संख्या निकालेंगे। तीसरी चीज, आइए हम क्वेश्चन हम करते हैं, यही तो है हमारी क्लासेज का, बस आगे आगे कोई दिक्कत ही नहीं है। आवरण प्लेट का अवकलन, आवरण प्लेट का अवकलन कैसे करेंगे, टीसी जो है अधिक नहीं होना चाहिए टीपी से। टीसी जो है सिंगल कवर बट जॉइंट, सिंगल कवर बट जॉइंट, सिंगल कवर बट जॉइंट। सिंगल कवर बट जॉइंट का मतलब, मान लीजिए एक प्लेट, ये दूसरी प्लेट ऐसे बट जोड़ में लगा है, इसके ऊपर एक ही कवर लगा हुआ है, ऐसे रिवेट द्वारा हम जोड़े, ऊपर की तरफ एक और प्लेट लगा है, ये ऊपर की तरफ एक और प्लेट लगा है, यहाँ पे नीचे की तरफ और प्लेट नहीं लगा है, इसको बोलेंगे सिंगल कवर बट जॉइंट, बट जॉइंट सिंगल कवर। जब यहाँ पे ऐसे रिवेट लगे रहेगा तो जो मेरा टीसी है, कवर टीसी कवर प्लेट का जो थिकनेस है टीपी से अधिक नहीं होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए टीपी से, ठीक है ना, सुन में आया, ओके। दूसरी चीज है डबल कवर बट जॉइंट। इसी में पहला स्टेप है ए, बी, बी यहां पे लिखता हूं, बी डबल कवर बट जॉइंट। डबल कवर बट जॉइंट में क्या होता है, यहां पे जो हम टीपी निकालेंगे, प्लेट की थिकनेस 5/8 इंटू टीसी, कवर प्लेट की जो थिकनेस रहेगी, सॉरी जो टीसी जो निकालेंगे, टीपी प्लेट की जो थिकनेस रहेगी, प्लेट की जो थिकनेस रहेगी, ये जो है टीपी, इसका 5/8 लेंगे कवर प्लेट की थिकनेस एडॉप्ट करने के लिए, टीसी, टीसी, ओके। चलिए एक क्वेश्चन हल करते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है 16 मिलीमीटर मोटी दो प्लेटों को जोड़ने के लिए
16 मिलीमीटर दो प्लेटों को जोड़ने के लिए जोड़ का अवकल्पन कीजिए। रुकिए साइकिल लेते हैं। जोड़ने के लिए जोड़ का अभिकल्पन कीजिए। जिसके द्वारा 450 किलोन्यूटन का अच्छी तनन भार लिया जा रहा है, जिसके द्वारा 450 किलोमीटर से अच्छे भार लिया जा रहा है। इसमें देखिए भैया, अब हमने क्या दिया है, टी। हमने गिवन डाटा में बताया था ना भाई साहब, गिवन डाटा में बताया था पटा के बता बीटी। इन तीनों चीजों में हमने क्या बोला था, पीटी एक साथ या तो दिया रहेगा पीटी, या दिया रहेगा बीटी, या दिया रहेगा टी। अब इसमें क्या दिया है क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए, समझ में आएगा। खेल है ये सब, ठीक है ना, परंतु अपने को खेल मत बनाइए, किसी और को खेल बनाएंगे तो उसके साथ खेलने में मजा आएगा। देखिए, अपने के साथ खिलवाड़ मत करिए, अपने साथ सीरियस ना करिए, कहीं और मजाक करना है किसी और के साथ, इससे मजाक करिए। देखिए कितना मजा आता है, पटक के भी हल करने में मजा आता है। आइए, प्लेट की थिकनेस कितना दिया है, टी। अभी हम बोले थे ना, पटाके बता, यही बोला था ना। तो यहाँ पे क्या दिया है, पी दिया है ना। अरे भाई साहब दिया है ना पी, है पी कितना दिया है, पी 450 किलोमीटर दिया है ना। तो और प्लेट की मोटाई कितनी दी है भाई साहब, प्लेट की मोटाई जो है 16 मिलीमीटर दी है ना। जब दो चीज मिल गया है तो कहीं टेंशन। आइए ना, टी हमें दिया है 16 मिलीमीटर, पी हमें दिया है कितना, 450 किलोमीटर। अब यहां से हम क्या करेंगे, अन्वीन सूत्र का पहले हम प्रयोग करेंगे। अन्वीन सूत्र के प्रयोग के द्वारा हम क्या करेंगे, इसका डाया निकालेंगे, नामले डाया निकालेंगे। क्या, नामले डाया। अन्वीन सूत्र का प्रयोग करना, अन्वीन अन्वीन फॉर्मूला, ये क्या होता है, डी बराबर होता है 6.05 अंडर रूट टी। 6.05 16 मिलीमीटर, प्लेट की मोटाई कितनी है, 16। यहां से आपका डी निकला 24.1 मिलीमीटर। 16 है ना, 16 का वर्ग वो निकालेंगे, वर्गमूल कितना है, 4 गुणे 4 मतलब 4 बाहर आ जाएगा, 6 को 24 कर देंगे, 24.0 4 20 कुछ आएगा ना। आपका ये आ गया नामडन डाया। अब हम दूसरा चीज क्या करेंगे, निकालेंगे ग्राफ डाया। ग्राफ डाया में क्या होता है, कैपिटल डी बराबर होता है स्मॉल डी प्लस 1/5। 1/5 का किए हैं क्या है कि जो नामडन डाया है 25 मिलीमीटर से कम, जो नामडन डाया है 25 मिलीमीटर से कम है, इसलिए हम 105 मिलीमीटर ऐड किए। ये कितना आया, इसको हम 24 ही ले लेते हैं, 24 प्लस 105 कितना आया, 25.5 मिलीमीटर। अरे भाई कितना मजा आ रहा है, देखिए ना, आगे बढ़ रहे हैं ना, धनाधन टाइम का टेंशन ले रहे हैं। आइए, अन्वीन फार्मूला हमने यूज किया। अन्वीन फार्मूला के द्वारा हमने क्या किया, नामडन डाया निकाला। नामडन डाया के द्वारा हमने क्या किया, ग्राफ डाया निकाला। अब यहाँ की एक चीज ही जान लीजिएगा, जब 16 मिलीमीटर दो प्लेटों को जोड़ने के लिए जोड़ का अभिकल्पन कीजिए, जिसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, 450 किलोमीटर का एक्सियल तनन भार लगाया जा रहा है। अगर इसमें हमें कुछ तो पता ही नहीं है ना, इसमें हमें तो कुछ पता ही नहीं है,
कौन सा बटजोड़ किया जाएगा या लैप जोड़ किया जाएगा, हम इसमें बटजोड़ करें या लैप जोड़ करें। हमें तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं, हम कैसे बताएंगे कि हम लैप जोड़ है बट जोड़ है, शेयरिंग में कैसे निकालेंगे, बेयरिंग में कैसे निकालेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम कोई भी सेक्शन कोई भी एडाप्ट कर सकते हैं, लैप ज्वाइन कर सकते हैं या बट जोड़ कर सकते हैं। हम मान लीजिए बट जोड़ कर रहे हैं, बट जोड़ कर रहे हैं, यदि हम डबल कवर बट जोड़ का प्रयोग करते हैं, तो यदि हम डबल कवर बट जोड़ का प्रयोग करते हैं तो डायमंड डबल कवर बट जोड़ का प्रयोग करते हैं किसमें, डायमंड रिवेट में। या आपके क्वेश्चन में दिया गया है डबल कवर बट जोड़ का डायमंड में प्रयोग किया गया है, डायमंड रिवेट का, डायमंड रिवेट का प्रयोग करिए। क्वेश्चन में आपने दिया है डायमंड रिवेट का प्रयोग करिए, ठीक है। जब क्वेश्चन में दिया रहेगा बताइए, टेंशन मत लीजिए। डायमंड रिवेट का प्रयोग किया गया है तो हम क्या करेंगे, पहले आरएस का मान निकालेंगे, पीएस का कर्तन में सामर्थ्य, पहले कर्तन में सामर्थ्य। अब तीसरा क्राइटेरिया का आया, तीसरा क्राइटेरिया आया था ना रिवेट वैल्यू निकालने के लिए, हम पहले पीएस का मान निकालेंगे ना, कर्तन में सामर्थ्य। चलिए पीएस बराबर आया नंबर ऑफ रिवेट, इसमें नंबर ऑफ रिवेट यानी मतलब जब डबल कवर बट जोड़ रहेगा शेयर कितना करेगा, दो जगह से करेगा, रगड़ेगा ना दो जगह, अरे भाई ऊपर भी रगड़ेगा नीचे भी रगड़ेगा ना, 2 गुणे पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एफ एस, पीबी निकालिएगा, डी इंटू टी इंटू एफ बी। यहां से आपका पीएस का मान निकलेगा कितना, 2 गुणे पाई बाई 4 इंटू डी का मान 25.5 का होल स्क्वायर, एफ का मान 100, यहां पे डी 25.5 इंटू टी, ये भाई ध्यान से सुनिए, प्लेट की थिकनेस कितनी है, 16, प्लेट की थिकनेस कितनी है, 16। हमने क्या किया, डबल कवर बट जोड़ का प्रयोग किया है ना, तो यहां से हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, पीबी जब निकालेंगे तो इसको मिटा रहा हूं, जब मैं पीबी निकालूंगा, ग्राफ डाया कितना आया था 25.5 मिली, अनमीन्स का सूत्र प्रयोग किया है, तो पीबी हम निकालेंगे, डी इंटू टी इंटू एफ बी होता है ना। हमने क्या बताया, जब डबल कवर बट जोड़ रहेगा तो हमें टीसी का मान कितना रहेगा, और प्लेट की थिकनेस की मान कितना लेंगे, 5/8 इंटू टीपी, 5/8, टीपी का मान 16 है, 8 दूनी 16 है बराबर 10 मिलीमीटर, कितना 10 मिलीमीटर। 10 ऊपर वाला रहेगा, 10 नीचे वाला रहेगा, 10 ऊपर वाला रहेगा, 10 नीचे वाला रहेगा। यहाँ तो डिजाइनिंग हो गया, और प्लेट का जो थिकनेस है वो मालूम पड़ गया, 10 ऊपर 10 नीचे 20। अब मेरी प्लेट की मोटाई कितनी है, 16 मिलीमीटर ना। अब 10 से 20 जोड़ेंगे, 20 हो जाएगा। अब मेरे प्लेट की जो थिकनेस है कितनी है, 16 मिलीमीटर, जो सबसे कम वो ये रफ करेंगे। आइए 25.5 इंटू कितना 16 इंटू एफ बी कितना 300, आपके आ गया यहाँ पे पीबी। तीनों को, इसको और इसको हल करिए, दोनों का वैल्यू देखिए कितना आता है। पीएस तथा पीबी में जो कम रहेगा वो मेरी लिमिट वैल्यू का रहेगी, पीएस तथा पीबी। यह है 86.7 किलोमीटर, यह है 112.5 किलोमीटर। आएगा कुछ ऐसे ही, पीबी ये आया, पीएफ हटाते हैं इसमें। पीएस का मान हमें आया 86.7 किलोमीटर। अब इन दोनों में जो कम हो, पीएस तथा पीबी में जो कम वो मेरी रिवेट वैल्यू कल आएगी। रिवेट वैल्यू पीएस पीबी 86.7 किलोमीटर। कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए यार,
एकदम नहीं प्रॉब्लम होना चाहिए। अब यहां से हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ रिपीट निकालेंगे। नंबर ऑफ रिपीट, नंबर ऑफ रिपीट, नंबर ऑफ रिपीट हम क्या जानते हैं, n बराबर होता है P अपॉन RV। P अपॉन RV नंबर कितना एक से लोड आ रहा है 450 गुणे 1000 कितना 86.7। नंबर यहां से निकालिए, मतलब मल्टीप्लाई करिए, कुछ इसे 5.4 जो कस के आएगा, मतलब मान लीजिए कितना आएगा नंबर ऑफ रिपीट यहां आ जाएगा, मान लीजिए 6 मिलीमीटर, 6 नंबर्स मान लीजिए 6 आ जाएगा, ठीक है ना। इसको लगभग में लिखिए 6। आइए हम इसका डिजाइनिंग करते हैं, इसका हम डिजाइनिंग करते हैं। डायमंड रिबेट का प्रयोग करने के लिए बोला है ना। छह रिबेट का बोला है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 है ना। नंबर ऑफ रिबेट कितना मिला, 6। 1 2 3 4 5 6। डायमंड में 6 करते हैं ना, किनारों पर क्या होता है, एक रिबेट होता है, अंदर की तरफ रिबेट की संख्या बढ़ती रहती है, अंदर की तरफ रिबेट की संख्या बढ़ती रहती है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं सुनना, ठीक। पी का मान दिया है कितना 450 आएगा ना। अब आपका रिबेट का चैप्टर पूरा मस्त से खत्म हो गया है। इसको 10 बार रिवाइज करिएगा या 15 बार रिवाइज करिएगा जरूर, ठीक है ना। बहुत मस्त अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर जो आपका आता है वो आएगा वेल्डेड जॉइंट, वेल्डिंग। नेक्स्ट चैप्टर आएगा वेल्ड।